Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliya Ji Government College Mandphia, District चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टेटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि द बैलेंस शीट ऑफ प्रोड्यूसर लिमिटेड एट 31 मार्च 2006 इज एज फॉलोज। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। इस बैलेंस शीट में थोड़ा सा नजर डालने के बाद में आप लोगों को एक काम करना है कि यहाँ से बैलेंस शीट लायबिलिटी से नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर देख लो, मतलब अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर देख लो। 1000 प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपए वाले, मतलब 1000 इंटू 100 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हुई। नंबर 1, ये चीज आप नोट कर लो। इसके बाद में इश्यूड शेयर कैपिटल दे रखी है। जैसे तो इश्यूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब के ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये हमने पहले देखा था कि ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है उसका अर्थ होता है अधिकतम पूंजी और इश्यूड का मतलब होता है जो कंपनी ने इश्यू कर दी है। तो इश्यू जो कर रखी है वो देख लो, 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इसके बाद आपकी जो नजर जानी चाहिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जो बैलेंस शीट लायबिलिटी में रिजर्व्स दे रखे हैं, इस पे आप नजर दौड़ा लें कि सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको 9000 रुपए दे रखा है, P&L आपको 55,000 रुपए दे रखा है। इसके बाद आइए नीचे की तरफ पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, द कंपनी इश्यूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 5000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 5000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले मतलब कितने रुपए हो जाएंगे? 50,000 रुपए के। ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, जो इश्यू करना है वो 10% प्रीमियम पर करना है। एंड सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹70,000, इसने अपने इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए में बेचे हैं। तो मैंने 5 एंट्रीज में तो आपको ये इन्वेस्टमेंट बेचने की इंफॉर्मेशन दी नहीं, तो आप एक काम करिए, अपना अकाउंटिंग का नॉर्मल कंसेप्ट लगाइए। इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए में बेचे हैं और बैलेंस शीट के अंदर अगर अपन देखते हैं एसेट साइड में जाके इन्वेस्टमेंट, तो ये अपने को 60,000 रुपए के दे रखे हैं। तो 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 70,000 रुपए में बेचा। प्रॉफिट की एंट्री और बेचने की एंट्री आप बना लोगे। फिर इन्होंने लिखा कि प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन करना है वो भी किससे करना है? 10% प्रीमियम से। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज relating to the above transaction in the books of company and prepare balance sheet। में इसमें एक चीज और आपके लिए जोड़ देता हूं, and prepare balance sheet
रिडम्पशन। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप बहुत अच्छे से देखें, मैं आपको एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। पहली एंट्री चलते हैं। वैसे रिडम्पशन एंट्री हम लोग बनाते हैं, मैं कहता अभी नहीं बनाना। हमने जो ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे रखा है इन्वेस्टमेंट बेचे, तो हम लोग सबसे पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बच्चों कितने के दे रखे थे? 60,000 रुपए के बैलेंस शीट में थे, है ना? मैं आपके लिए इसको दो पार्ट में बांट देता हूं ताकि बार बार दिक्कत नहीं आए। 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को, ऊपर की तरफ क्वेश्चन है ध्यान रखना, 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 70,000 रुपए में बेचा। तो चलो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है? 70,000। टू इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने दे रखे हैं बच्चों? 60,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। 60,000 रुपए की चीज को, 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को आप 70,000 रुपए में बेच रहे हो। चलो अब चलते हैं दूसरी एंट्री, वो बनाते हैं अपन रिडम्पशन एंट्री। कैसे बनाएंगे? मैंने आपको कहा था कि 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं और इनका शोधन, रिडम्पशन जो करना है, प्रेफरेंस शेयर व रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, प्रेफरेंस शेयर का शोधन 10% प्रीमियम पर करना है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगी? 1 लाख रुपए की कैपिटल लायबिलिटी साइड में थी, ठीक है ना। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है। क्वेश्चन में अपन ने देखा ही था, ये इसी के लिखा हुआ है। तो 10,000 रुपए रिडम्पशन पर प्रीमियम हो जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 1,10,000 रुपए से हमारी ये एंट्री ड्यू से हो जाएगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट एंट्री जो बनानी है वो इश्यू की बनानी है। इश्यू कितना किया था बच्चों? ये क्वेश्चन में लिखा था, ये दे रखा, देखो आप लोग, जो मैंने बोल्ड किया उसको देखो कि द कंपनी इश्यूड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो अब इश्यू की एंट्री बना दो। बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में लिखते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी बच्चों? 5,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपए। कैसे आई? कंपनी ने 5,000 शेयर इश्यू करे 10 रुपए वाले, तो 50,000 रुपए हो गए। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब भी अपन इश्यू करते हैं इस पे प्रीमियम पर, तो इश्यू के लिए हम लोग इसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। तो 5,000 शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, 10% प्रीमियम है, 5,000 रुपए प्रीमियम हो गया। तो बैंक के सामने हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा? 55,000 रुपए। ये हो गई हमारी इश्यू की एंट्री। अब वो नेक्स्ट एंट्री जो बनानी है वो हमें ट्रांसफर की बनानी है। ट्रांसफर की एंट्री के लिए बच्चों आप लोगों को क्या वर्किंग करनी होगी, देखना कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी वो कितनी थी? माइनस न्यू इक्विटी शेयर जो इशू करे, न्यू कैपिटल जो इशू करी, वो कितनी इशू करी? जस्ट ऊपर देखो 50,000 रुपए की इशू करी है, तो वो 50,000 रुपए आप माइनस कर लोगे। कहने का मतलब ये हो गया कि 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर के लिए 50,000 रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ बाकी के जो 50,000 रुपए हैं
हमें किसी प्रॉफिट में से निकालने हैं। तो इसी वजह से हमने बैलेंस शीट में कहा था कि हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पर इस ट्रांसफर के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम आप इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। ये जो ट्रांसफर वाली एंट्री है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज हो सकता है, जनरल रिजर्व यूज हो सकता है, रिजर्व फंड यूज हो सकता है, रेवेन्यू फंड यूज हो सकता है। तो अभी आपको P&L दे रखा है 55,000 रुपए, 55,000, इसमें से 50,000 रुपए निकाल लो और CRR में ट्रांसफर कर दो। तो आप एंट्री बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 50,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम को एडजस्ट करने की। अगर आप देन देते हैं तो प्रेफरेंस शेयर पे प्रीमियम कितना रीडिंग में वो करना है, पेमेंट करना है 10,000 रुपए का। तो क्या 10,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में है? अगर आप इसको देखते हो तो सर यहाँ 9,000 है, 9,000 तो है, पर बच्चों यहाँ ध्यान दो, जब आपने इश्यू किया था तो नया सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया है 5,000 रुपए का। तो मतलब ये हो गया कि 9,000 रुपए तो पहले से थे, 5,000 रुपए और आए, तो अब ये हो गए 14,000, उसमें से 10,000 निकाल लेते हैं। तो हमारी एंट्री बन जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 रुपीज। एंड लास्ट एंट्री आप पास कर दो पेमेंट की एंट्री, और वो पेमेंट की एंट्री क्या होती है बच्चों? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000 रुपए जो हमने सेकंड एंट्री में रिडम्पशन एंट्री में ड्यू किए थे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम चुका देते हैं। ये हमारी एंट्रीज हो गई। अब क्योंकि मैंने प्रश्न में आपके लिए एडिशनल जोड़ दिया था कि आप बैलेंस शीट भी बना के बताएं, तो अब मैं आपको एक एक करके बैलेंस शीट बताता हूं। बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट ले लेते हैं। पहले तो अपन कैसा फॉर्मेट होता है आपको पता है, बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन, आफ्टर पेमेंट। और एक फॉर्मेट आपको पता ही है, हम लोग ले लेते हैं लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। मैं आपको ऊपर की तरफ एक बार बच्चों देखो, ये यहाँ से इशूड शेयर कैपिटल जहां से था लायबिलिटी साइड में, क्योंकि इस ऑथराइज को मैं टोटल में नहीं लेना होता, तो इशूड से चलते हैं। सबसे पहले एक एक करके मैं डिटेल में ले रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखते जाएं। और रही बात बैलेंस शीट की, तो मैं आप लोगों को एक बार बैलेंस शीट यहाँ पे पूरी शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट वेट करना। इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को थोड़ा मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से इसको दिखा सकूं। एक ही उस पे आ जाए आपके लिए। यस, ये एक ही शीट पे आपको नजर आ रही है। इसको आप लोग अगर पॉसिबल हो तो एक बार अपने रजिस्टर में नोट कर लेना, और उसके बाद में फिर अपन इसको मैं आंसर करवाता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक बार यहाँ वीडियो रोक के और आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं जस्ट इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। तो मैं यहाँ उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इसको नोट कर लिया होगा। अब अपन इसके आंसर बैलेंस शीट वापस रीशेड्यूलिंग जो करनी है वो मैं आपको समझाता हूं। पहले बच्चों, पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से चालू करना। देखो, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले था हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिडम्पशन होने के कारण इस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हमने पेमेंट कर दिया, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं इक्विटी शेयर पे। 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो क्यों ना हम यूं कहें कि 25,000 शेयर तो पहले ही थे, 5,000 और इश्यू कर दिए।
हो गए 30,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच, तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपए। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर ये 10 रुपए वाले थे, नए शेयर अगर 15 रुपए या 20 वाले हों तो आप उनको अलग अलग लिखना, एक साथ एक के अंदर शामिल मत करना। इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर हो गया, रिजर्व में आ जाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक समझा रहा हूं, एक एक वैल्यू को आप लिखते जाइए और समझते जाइए। तो बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारे पास प्रश्न में 9,000 रुपए बैलेंस शीट लायबिलिटी में थे, प्लस ध्यान से सुनना 5,000 रुपए नए इश्यू करने की वजह से आए, और इश्यू के एंट्री में हमने इसको क्रेडिट किया था 5,000 रुपए से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 रुपए हमने निकाल लिया था प्रीमियम एडजस्टमेंट की एंट्री में। तो 10,000 रुपए माइनस कर देते हैं, तो बैलेंस में कितना बचा? 4,000 रुपए। ठीक है, तो प्रीमियम का काम हो गया। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 55,000 का बैलेंस प्रश्न में था, जिसमें से 50,000 रुपए हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किए थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,000 रुपए रह जाएंगे, लेकिन पहली एंट्री में प्रॉफिट भी हुआ था 10,000 रुपए का उसको इन्वेस्टमेंट बेचने से। तो इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए जब 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो 15,000 रुपए हो जाएगा। यहाँ बच्चों आप लोगों को एक याद रखना पड़ेगा कि जब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आपने पैसा ट्रांसफर किया, तो क्योंकि वो भी एक रिजर्व है, तो वो बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा, और वो 50,000 रुपए का हमने एंट्री में ट्रांसफर किया था। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो क्रेडिटर्स दे रखे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमने हमारी एंट्रीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई वर्किंग नहीं की है। 17,000 ऐसा कैसा लिख दूं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड भी कोई एंट्री में हमने कोई चेंज नहीं किया। तो बाकी की चीजों को लगभग आपको वैसा का वैसा लिख लेना है। ठीक है, और एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में जिसको अपन ने हाथ लगा के चेंज किया है, एंट्री में लेके काम में लिया है, उसका अमाउंट चेंज करना है, बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना। मशीनरी 1,90,000। फर्नीचर हमारा ऐसा कैसा आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिए। स्टॉक हमारा ऐसा कैसा आ जाएगा। डेटर ऐसा कैसा आ जाएगा। कैश एट बैंक थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पैसा आया और गया है। मैं प्रीपेड पहले लिख देता हूं। अब चलते हैं कैश एट बैंक में। तो बैंक बैलेंस हमें प्रश्न में जो दे रखा है वो 4,000 दे रखा है। अब शुरुआत से चलो, 4,000 के बाद पहली एंट्री में बैंक हमने डेबिट किया, 70,000 रुपये आया। दूसरी एंट्री में बैंक का नाम नहीं है। तीसरी एंट्री में 55,000 रुपये हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री थी हमारी पेमेंट की, जिसमें 1,10,000 का हमने पेमेंट किया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 4,000 रुपये, 70,000 रुपये, 55,000 रुपये और माइनस हो जाएगा 1,10,000 रुपये, तो 19,000 रुपये का बैंक बैलेंस हमारे पास बचा। तो ये हमारी आंसर शीट रेडी हो गई है। अब हम इसकी बैलेंस शीट की टोटल लगा देते हैं। तो 3,00,000, 4,000, 15,000, 50,000, 17,000 और 19,000, 4,05,000 रुपए से टोटल हो जाएगा। चलिए इधर भी चेक कर लेते हैं। 1,90,000, 20,000, 1,25,000, 50,000, 1,000, बैलेंस शीट की टोटल हो गई 4,05,000। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह लें, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्रेफरेंशियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लगभग कंसेप्चुअली पूरा कवर हो गया है ना बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे
ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunya@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।